कि फन के ऊपर भगवान नाच रहे हैं। तो भगवान यहां जो नृत्य किए, वो नृत्य का नाम है तांडव नृत्य। तांडव नृत्य महादेव जी का है। महादेव जी जो नृत्य करते हैं उसको तांडव नृत्य कहा जाता है। और पार्वती माता जो नृत्य करती है उसको रास नृत्य कहा जाता है। देखो ये प्रकरण देवी भागवत में दिया गया है। महादेव जी राधा के रूप में आए थे और पार्वती माता कृष्ण के रूप में आई थी। जो राधा है उसमें भगवान शिव है और जो पार्वती माता है उसमें भगवान कृष्ण है। पार्वती माता कृष्ण के रूप में आई और शिवजी राधा के रूप में आए। प्रकरण दिव्य भागवत का है। तो भगवान महादेव के नृत्य को तांडव नृत्य कहा जाता है। वही नृत्य को आज भगवान कृष्ण काले नाग के फन के ऊपर कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। बनमाली माने कृष्ण। बनमाली शब्द का अर्थ है कृष्ण। तो नृत्य भी दो प्रकार के हैं। एक है लय आश्रय, दूसरा है शब्द आश्रय। जो तबला बज रहा है उसी लय में पैर को चलाना, उसका नाम है लय आश्रय। जो भजन गाया जा रहा है वो भजन के कला को अपनी नृत्य में दिखाना, उसका अर्थ को। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। 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 काले नाग जो फन उठाता है भगवान उसी फन को ऊपर नाच रहे। पम 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 पप पटकत पम 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 फन ऊपर। पम 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 पप पटकत पम 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 फन ऊपर। पम 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 पप पटकत पम 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 फन ऊपर। पम 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 पटकत पम 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 फन ऊपर। और जितना नागिनी है, नाग कन्या, नाग की पत्नी, वो सब हाथ जोड़ करके भगवान का स्तुति कर रहे हैं। आधा शरीर नागिन जैसा और ऊपर की हिस्सा एक कन्या जैसा। हमारा सनातन धर्म में नाग कन्या, मत्स्य कन्या, ऋषि कन्या, देव कन्या, विष कन्या, तो वो सब नाग कन्या स्तुति कर रहे हैं। बिम 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 बिनती करत नाग बधुआ। बिम 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 बिनती करत नाग बधुआली। बिम 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 बिनती करत नाग बधुआली। बिम 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 बिनती करत नाग बधुआली। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए। श्री कृष्ण काले नाग के फन के ऊपर नाच रहे हैं और आकाश में नारद जी
और सनकादि मुनि भी नाच रहे हैं। नौ 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 नारदादि सौ 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 सनकादि, नौ 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 नारदादि सौ 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 सनकादि। आदि आदि माने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बड़े बड़े सिद्ध लोग ऋषि मुनि आकाश मार्ग से देख रहे हैं। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में यमुना नदी में काले नागे के फनकों पर नाच रहे हैं और ऋषि मुनि आकाश मार्ग में नाच रहे हैं। सूरदास जी लगे नौ 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 नारदादि सौ 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 सनकादि, नौ 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 नारदादि सौ 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 सनकादि। और जितना गंधर्व लोग हैं वो सब करता लगा रहे हैं। गंग 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 गंधर्व गण देत कर ताली, गंग गंग गंधर्व गण देत करे ताली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य तपन माली, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली। पम 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 पप पटकत फम 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 पटन ऊपर, पम 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 पटकत फम 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 पटन ऊपर। बिबि 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 बिनती करत नागवधु आली, विनती करत नागवधु आली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य तपन माली, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली। हर हर महादेव। भजन सूरदास का है। सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 ननु जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 जानी। सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 ननु जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 जानी। चम 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 चरण धरत अभय भय काली, चम 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 चरण धरत अभय भय काली। चम 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 चरण धरत अभय भय काली, चम 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 चरण धरत अभय भय काली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य तपन माली, तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली। इस प्रकार भगवान कालियानाग के फन के ऊपर नाचे। कालियानाग के फन से
खून बहने लगा। तो यहाँ पर कालीनाग कई श्लोक में भगवान का स्तुति भी किया है। एक श्लोक आप भी पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़े, सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें। भगवान कृष्ण कालीनाग के फन के ऊपर नाच रहे हैं, ऐसा ध्यान करें। इस श्लोक को पाठ करें। नमस्तुभ्यं भगवते, नमस्तुभ्यं भगवते, नमस्तुभ्यं भगवते, नमस्तुभ्यं भगवते, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, भूतवासाय भूताय, भूतवासाय भूताय, भूतवासाय भूताय, भूतवासाय भूताय, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोले। भगवान कृष्ण कालीनाग को बोले, कालीनाग आप यहाँ से चले जाओ और रमण के द्वीप में जाकर के रहो। तो फिर कालीनाग जल के मार्ग से, जैसे यमुना का जल यमुनोत्री से पंजाब हरियाणा देकर के दिल्ली में यमुना नदी है। फिर दिल्ली से यमुना वृंदावन में, वृंदावन के बाद में मथुरा, मथुरा के बाद में यमुना आगरा में यमुना नदी है। फिर उसके बाद इटावा जिला देकर के यमुना प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। फिर यमुना नदी गंगा के साथ में प्रयाग से काशी, फिर प्रयाग से काशी, आरा, बक्सर, पटना देकर के खगड़िया जिला भागलपुर देकर के फिर गंगा का जल समुद्र में मिलता है। तो कालीनाग जल के मार्ग में समुद्र पहुंच गया। समुद्र में बहुत द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप, लाक्षाद्वीप। तो अंत में रमणिक नाम का एक द्वीप है, वहां पर आज भी वहां रहता है। ये कथा भागवत में दिया गया है। अब ध्यान देख कर सुने। श्री प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस, प्रलंबासुर, उसको बलराम जी के द्वारा उसका मृत्यु हुआ। बोली श्री बलराम भगवान की जय। बलराम जी भी कई राक्षसों को मारे। धनकासुर को भी बलराम जी मारे थे। प्रलंबासुर, विमासुर। अब ध्यान देना, श्रीमद् भागवत में वेणु गीत है। वेणु गीत माने बंसी गीत। बंसी और वेणु में अंतर है। बंसी नाम क्यों पड़ा? ना, ये बांस का बेटा है। इसका बाप का नाम है बांस। बांस की बेटा होने के कारण नाम पड़ा बंसी।
अब बंसी में जब स्वर भरेंगे तो उसका नाम हो जाएगा वेणु। तो वेणु ब धन ई, ब प्लस ई इक्वल टू बे, स्वर संधि। अकार प्लस ईकार इक्वल टू एकार। तो ब से ब्रह्मानंदम, ई से इंद्रियानंदम, उणुम तुच्छम इति वेणु। भगवान जो बंसी बजाते थे, ये बंसी के जो प्रभाव ये संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजता था। आज भी बंसी बट है, वृंदावन में बंसी बट है। तो वहां जाके आप कान लगाएंगे तो उसी पेड़ से बंसी का आवाज सुनाई देता है। वृंदावन में एक राधा नाम वृक्ष है, राधा नाम वृक्ष, ध्यान देना। ये वृंदावन से 20 किलोमीटर दूर में तपोवन में है। तो उसी राधा नाम वृक्ष में जितना पत्ता है सब में राधा राधा लिखा हुआ है। माने उसको कोई लेखा नहीं है, पेन से कोई नहीं लिखा, वो स्वतः ही लिखा हुआ है। कभी आप जाना, वृंदावन से 20 किलोमीटर दूर तपोवन में है। परीक्षा करने के लिए आप उसी वृक्ष में एक चोट मारना, उसी वृक्ष से खून निकलेगा और आपके सामने राधा नाम लिख जाएगा। इस तरीके से आप परीक्षा कर सकते हैं। तो वृंदावन में राधा नाम वृक्ष 2 जगह में है। अयोध्या में एक राम नाम वृक्ष भी है। तो बंसी बट भारत में, जैसे प्रयाग में अक्षय वट है, जगन्नाथपुरी में कल्प वट है, लंका में निकुंभिला वट है, महाराष्ट्र में पंचवटी है, 5 वट है। पंचवटी जहां पर सीता माता का हरण हुआ। ऐसे तो बट वृक्ष आपके हर गांव में, बट माने बरगद का पेड़। तो वृंदावन में ये जो बरगद का पेड़, उसमें आज भी कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई देता है, इसलिए उसका नाम पड़ा बंसी बट। तो श्री कृष्ण की जो बंसी है, उसके आवाज सुनकर के गोपियां रोटी बनाना भूल जाती थी। दूध में चीनी डालना चाहिए, परंतु कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनकर के दूध में नमक डाल देती थी। और गैया घास चरना भूल जाती थी, कृष्ण की ओर देखती थी। बछड़ा दूध पीना भूल जाते थे, वो भी कृष्ण की ओर भागते थे। और कृष्ण के बंसी ध्वनि सुनकर कि जितना पेड़ है, जैसे ग्वाल वालों को भूख लग रहा है, तो भगवान इस तरीका से बंसी बजाते थे। लीची का पेड़, आम का पेड़, कटहल का पेड़, वो सब झुक जाते थे, बच्चे फल खाते थे। जैसे गैया को धूप लग रहा है, गैया को, गौ माता को धूप लग रहा है, भगवान इस तरीका से बंसी बजाते थे। आकाश में बादल छा जाता था, गैया को ठंडी के समय में ठंडी लग रहा है, भगवान इस तरीका से बंसी बजाते थे। आकाश में धूप छा जाता था। भागवत में दिया गया है, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम
वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्तीचमाला रन्ध्रान् वेणुधरसुधया स्फूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारणं स्वपादरमणं प्राविशत् गीतकृतिः। ये जो बंसी ये है कौन? बंसी ये स्वयं भरत जी है। जो भगवान राम है वही कृष्ण के रूप में आए। लक्ष्मण जी बलराम के रूप में आए। माता सीता राधा के रूप में आई है। भरत जी राम जी के भाई भरत वही द्वापर युग में बंसी के रूप में आए। राम जी के भाई शत्रुघ्न वो द्वापर युग में शंख के रूप में आए। तो जिस समय भगवान राम चित्रकूट में थे, ध्यान देना, राम जी 14 वर्ष वनवास में 12 वर्ष चित्रकूट में रहे। और राम जी जमीन पर सोते थे, ना तखत ना गद्दा ना बिस्तार। और भगवान राम 14 वर्ष वनवास में किसी के घर भी नहीं गए। सुग्रीव बुलाया था, राम जी नहीं गए। बोले लक्ष्मण जाएगा, आपको राज तिलक करेगा। रावण मरने के बाद में विभीषण राम को लंका के राजधानी के भीतर बुलाया। राम जी मना किए, बोले लक्ष्मण हनुमान जाएंगे, आपको तिलक करेंगे। हम जा नहीं सकते। क्यों? हमारी माँ कैकेयी ने शर्त लगाया, तापस वेश विशेषी उदासी 14 बरस राम वनवासी। निषाद राज राम जी के मित्र का नाम निषाद राज, वो भी राम जी को अपने घर में बुलाया। राम जी मना किए, बोले नहीं, मैं इसी पेड़ के नीचे रहूंगा। निषाद राज खाट लाया, खाट गद्दा तकिया। राम जी बोले नहीं, हम जमीन पर सोएंगे, गद्दा नहीं लगाएंगे, तकिया नहीं लगाएंगे। तंत में निषाद राज घास पत्थर ला करके बिछाया। तो माता जानकी राम जी के बगल में शयन की। लक्ष्मण जी तो सोते थे नहीं। प्रातःकाल हुआ तो राम जी नहाए गंगा नदी में। अब कोई भी व्यक्ति नहाने के बाद में केस में सुगंध तेल लगाता है। सुगंध तेल शीशा में अपना मुख देखता है, बाल को कंघी करता है। तो राम जी देखे ना शीशा है, ना कंघी है, ना तेल है। तो राम जी अपने मित्र निषाद को बोले, निषाद राज थोड़ा सा बरगद पेड़ के दूध लाओ। निषाद राज बरगद पेड़ के दूध बट के दूध ला करके कटोरी में दिया। तो राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण 14 वर्ष वन में रहना है, ये कंघी शीशा ये तेल कहाँ आएगा?
भैया ये बाल को जटा बना दिया जाए। तो राम जी लक्ष्मण को अपनी गोदी में बैठा है, तो लक्ष्मण की केस में भगवान राम बरगद पेड़ के दूध डाल करके और अपने हाथ में जटा बनाए। उसके बाद में अपना बाल के ऊपर बटवृक्ष के दूध डाल करके जटा बनाए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, हो तो प्रातः बट क्षीर मगाबा, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा। प्रातः माने सुबह का समय। सुबह हुआ, जागे, राम जी नहाए। हो तो प्रातः बट क्षीर मगावा, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा। बट माने बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ को बट कहा जाता है। क्षीर माने दूध, माने बरगद पेड़ के दूध मंगाए। हो तो प्रातः बट क्षीर मगावा, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा। अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज सहित निज जटा बनावा। अनुज, अनुज बोलते छोटे भाई को, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है और बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। अग्रज जो आगे जन्म लिया, अनु माने पीछे, अनु शब्द का अर्थ पीछे माने जो पीछे जन्म लिया। तो अग्रज कौन है? राम। और अनुज कौन है? लक्ष्मण। तो राम जी पहले लक्ष्मण के जटा बनाए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, अनुज सहित निज जटा बनावा, अनुज सहित निज जटा बनावा। तो भगवान जब चित्रकूट में 12 वर्ष तक रहे, तो राम और माता जानकी कुटिया के भीतर में घास बिछा करके उस शयन करते थे। लक्ष्मण जी तो सोते थे नहीं,
वो धनुष बाण लेकर के कुटिया के चारों तरफ पहरा लगाते थे। कोई सिंह, कोई बाघ, कोई अजगर, सर्प, कोई बिच्छू न आ जाए, मेरे भैया के, मेरी भाभी माता सीता के नींद में बाधा न पहुंची। लक्ष्मण जी 14 साल तक नहीं सोए थे। तो माता जानकी कुटिया के भीतर में सोई हुई है। राम जी को नींद नहीं आया। भगवान राम कुटिया के भीतर में बैठ करके रो रहे हैं। घुटना के ऊपर हाथ और हाथ के ऊपर मस्तक। तो राम जी कुटिया के भीतर में बैठ करके रो रहे हैं। रात का समय है। माता जानकी सोई हुई है। तो राम जी के अश्रु बिंदु टप टप होकर की जमीन पर गिर रहा है और वो आंसू बहते हुए कुटिया के बाहर जा रहा है। लक्ष्मण जी कुटिया के चारों तरफ बाहर में परिक्रमा कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी देखे, भाई ये जल का धार। तो लक्ष्मण जी कुटिया के दरवाजा को खोल करके भीतर चले गए और भैया भैया कह करके चिल्लाया। तो राम जी तो बैठ के रो रहे थे। राम जी बोले, लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण क्या हुआ? क्या कोई हाथी बाघ सिंह आ गया है? तो लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं हाथी बाघ सिंह से भयभीत नहीं हूं। आप किसी लिए रो रहे हैं और आपका आंसू कुटिया के बाहर में जा रहा है। क्या मैं कुछ गलती किया हूं? तो राम जी बोले, नहीं नहीं लक्ष्मण, मुझे भैया भरत का याद आ रहा है, इसलिए लक्ष्मण भैया रात में नींद नहीं आ रहा है कि मुझे भैया भरत का याद आ रहा है। मैं जिस समय अयोध्या से निकला था उससे भरत भैया नहीं थे। यदि भरत भैया होते तो मुझे जंगल में आने नहीं देते। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, भरत सरिसकु राम स्नेही। भरत सरिसकु राम स्नेही। भरत सरिसकु राम स्नेही। भरत सरिसकु राम स्नेही। जग जपे राम राम जपे जे। जगे जपे राम राम जपे जेहि। सारा जगत राम राम जप करता है और वो राम चित्रकूट के घनघोर जंगल में रात भरी भरत भरत जाप कर रहे हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, जग जपे राम राम जपे जे। जगे जपे राम राम जपे जेहि। तो उस समय
श्री राम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं, भैया लक्ष्मण, मुझे भैया भरत का याद आ रहा है और ये त्रेता युग कैसे जल्दी समाप्त हो और जल्दी द्वापर युग आए और मैं द्वापर युग में श्री धाम वृंदावन में कृष्ण बनूंगा। भैया लक्ष्मण तू बलराम बनना, मेरे बड़े भैया बनना, और भैया भरत को मैं बंसी बनाऊंगा और बंसी बना करके अपनी होठों के गद्दा में उसको लेटाऊंगा और अपनी अंगुली से उसके चरण दबाऊंगा और आंखों के पलक से भैया भरत को मैं पंखा करूंगा और नाक के छतरी से उसको छाया करूंगा और मुख के अधरामृत उसको पिलाऊंगा। तब मेरे मन की जो बेचैनी तभी दूर होगा। तो राम के ये संकल्प के कारण त्रेता युग के भरत द्वापर युग में बंसी के रूप में आते हैं। तो भागवत में दिया गया है, वराह पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणुं रधर सुधया सूरयन गोप वृंदैः। इस प्रकार श्री भरत जी बंसी का अवतार, ये कथा एक अध्याय में आप लोग श्रवण किया। अब ध्यान देना, श्री भगवान राधा कृष्ण के श्रृंगार रस की लीला देखो। राधा जो है कृष्णेन आराधिता इति सा राधा। कोई शिव जी का पूजा करता है, कोई ब्रह्मा का, कोई इंद्र का, कोई विश्वकर्मा का। कल विश्वकर्मा जयंती है तो कोई हनुमान जी के, कोई वरुण देव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, और ये सारा देवता भगवान कृष्ण का पूजा करते हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु। और वो कृष्ण राधा के पूजा करते थे। सारा देवता कृष्ण की ध्यान करते हैं और वो कृष्ण राधा की ध्यान करते हैं। तो राधा शब्द का अर्थ है कृष्णेन आराधिता इति सा राधा। माने कृष्ण के द्वारा जिसका पूजा किया जाए, कृष्ण के द्वारा जिसका ध्यान किया जाए, उसको राधा कहा जाता है। जैसे भगवान कृष्ण के 8 सखा है, स्तोत्र कृष्ण, मधुमंगल, सुबल, श्रीदामा, मनसुखा आदि। उसी प्रकार भी राधा के 8 सखी है, जिनके नाम है ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, भूदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा।
ये राधा के 8 सखियों का नाम है। इसमें 4 सखी गौरवर्ण है, माने गोरी है, और 4 सखी श्याम वर्ण की है। वृंदावन में इनकी 8 गांव भी है, अष्ट सखियों का 8 गांव भी है। तो श्री व्यास जी लिखे हैं, ध्यान देना, जैसे आप लोग देखे होंगे कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री टीवी में देखे होंगे, जब जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो उनके चारों तरफ एसपीजी कमांडो फोर्स चलता है। और वो काला काला चश्मा पहनते हैं, शरीर लंबा होता है। काला चश्मा इसीलिए पहनते हैं, वो आंख घुमा घुमा करके सबको देखते हैं, और उनका शरीर मोटा नहीं होता है। और कोई भी प्रधानमंत्री के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर हमला करेगा तो प्रधानमंत्री को बचा लेते हैं। या आप टीवी में या मोबाइल में देखे होंगे, तो जो राधा नाम जाप करता है, माने नाम जापक, राधा के चारों तरफ नहीं, जो राधा 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 नाम जाप करता है, उसके चारों तरफ 4 फोर्स चलते हैं, सिपाही चलते हैं। कौन कौन चलता है? व्यास जी लिखे, चक्रम चक्रिमादाय, शूलम शूलिमादाय, वज्रम वज्री पाशम पासी, धावन्त्यग्रपृष्ठे बाह्यतश्च राधा राधा वादिनुरक्षणाय। मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, इस शास्त्र में दिया गया है। माने जो राधा राधा नाम जाप करता है, उसके आगे आगे भगवान विष्णु चक्र लेकर के चलते हैं, उसकी सुरक्षा करने के लिए। और भगवान शिव पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के चलते हैं। चक्रम चक्रिमादाय, शूलम शूलिमादाय, शूली माने महादेव, और दोनों बगल में वज्रम वज्रिमादाय, वज्र माने इंद्र, इंद्र वज्र लेकर के, पाशम पासी, पासी माने यमराज, यमराज काल दंड लेकर के चलता है, काल फास। दौड़ते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कार में जा रहे हैं तो उनके अगल बगल में फोर्स सिपाही दौड़ते हैं उनके बचाव के लिए। ऐसे जो राधा राधा नाम जप करते हैं, उनके चारों तरफ ये 4 व्यक्ति दौड़ते हैं। कौन? भगवान विष्णु, भगवान महादेव, इंद्र और यमराज। धावन्त्य दौड़ते हैं, अग्रे आगे, पृष्ठे पीछे, बाह्यतस्य दोनों किनारे में, राधा राधा वादिनुरक्षणाय। इसीलिए जितना देवता है उन सारा देवता भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। कृष्ण वंदे जगतगुरु, और वो कृष्ण राधा की पूजा करते हैं। कृष्ण राधा नाम जाप करते हैं, राधा रानी कृष्ण नाम जप करती हैं। राधा को कृष्ण नाम बहुत प्रिय है, और कृष्ण को राधा नाम बहुत प्रिय है। जैसे माता सीता राम 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 जाप करती है, और भगवान राम सीते सीते
जाप करते हैं, और हम लोग को सीताराम 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 दोनों मिला करके जाप करना है। तो भगवान कृष्ण और राधा, देखो कृष्ण की, राधा जो है वो कृष्ण की पत्नी नहीं है, वो कृष्ण की स्वामी नहीं है, प्रेमिका है। कृष्ण की पत्नी जो है रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रा, लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी, जाम्बवती, 16,108 जिनकी कथा भागवत में काली आएगी, आप सुनेंगे। भगवान कृष्ण राधा के पास मात्र 11 वर्ष रहे। वृंदावन में कृष्ण 11 वर्ष रहे, फिर राधा को छोड़कर के मथुरा चले गए, मथुरा में 14 वर्ष रहे, फिर द्वारिका, मथुरा को छोड़ करके जाके द्वारिका में रहे, गुजरात में, समुद्र में 100 वर्ष। टोटल श्री कृष्ण पृथ्वी पर 125 वर्ष रहे। तो राधा और कृष्ण की जो गांव है, वो दोनों गांव में मात्र दूरी 10 किलोमीटर है। जो गए होंगे देखे होंगे। तो राधा रानी अपनी गांव में है, मैंने बरसाना में, श्री कृष्ण अपना गांव में, नंदगांव में, रात का समय ध्यान देना। कृष्ण राधा को सपने में देखे। अब कृष्ण के मन में इच्छा हुई राधा से मिलने के लिए, तो रात रात में भगवान कृष्ण जहां पर राधा रानी शयन की थी 10 किलोमीटर दूर, रात में पार करके राधा रानी के महल में पहुंचे, जाकर के किवाड़े से खटखटाए। अंगुल्यः, अंगुल में कपाट प्रहरती, इस खटखटाए। तो राधा रानी की नींद टूटा। राधा रानी बोली, आप कौन है, इस रात में क्यों किवाड़ खटखटा रहे हैं? कृष्ण बोले, राधे मैं सपने में आपको देखा, आपसे मिलने के लिए आया हूं, आप किवाड़ खोलिए। राधा रानी भीतर से बोली, देखो जी आप अपनी नाम तो बताइए, तभी तो हम किवाड़ खोलेंगे। ये राधा कृष्ण के श्रृंगार लीला की कथा आप सुन रहे, ध्यान देना। तो कृष्ण अपना नाम बताए। अंगुल्यः कपाट प्रहरति माधवम किम वसंतो। तो कृष्ण भीतर, बाहर में, राधा भीतर में, बीच में किवाड़ है, रात का समय है। तो कृष्ण बोले, राधे हे किशोरी जू, वृंदावन में राधा को किशोरी बोलते, हे किशोरी जू मेरा एक नाम है माधव, मैं मधु कैटभ राक्षसी को मारा था, इसीलिए मेरे भक्त मुझे माधव कहता है। तो राधा रानी भीतर से बोली, देखो जी माधव नाम बसंत ऋतु का है, बसंत ऋतु को मधुमास कहा जाता है। यदि आप बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु बोलते फागुन और चैत्र मास को, यदि आप बसंत ऋतु है तो यहाँ क्या काम है, हम किवाड़ नहीं खोलेंगे। राधा कृष्ण फिर किवाड़ खटखटाए, बोले राधे मैं आपका विरह वियोग सहन कर नहीं पाऊंगा, आप किवाड़ खोलिए। राधा रानी फिर बोली, अपने नाम तो बताइए। कृष्ण बोले, नो चक्री किंग कुलाल, मैं महाविष्णु रूप में सुदर्शन चक्र धारण करता हूं, इसलिए मेरा भक्त मुझे चक्री कहता है, चक्र धारण करने के कारण। तो राधा रानी भीतर से बोली, देखो जी आपका नाम चक्री है, तो चक्री नाम तो कुंभार का है। कुंभार जानते, कुंभार जो घड़ा बनाता है, कुल्लड़ बनाता है, मटका बनाता है, उसको संस्कृत में चक्री कहा जाता है। बिहार में बोलते पंडित,
कुम्हार बोलते या पंडित बोलते तो संस्कृत में उसका नाम भी चक्री है। तो राधा रानी भीतर से बोली कि आप कुम्हार हैं, पंडित हैं, तो आप घड़ा बनाइए, बाजार में बेचिए, हम किवाड़ नहीं खुलेंगे। भगवान कृष्ण उदास हो गए, बोले राधे किवाड़ खोलिए। राधा रानी बोली जब तक आप अपना नाम बताएंगे नहीं तब तक मैं किवाड़ नहीं खोलूंगी। तो कृष्ण बोले हे किशोरी जू, हे वृंदावन बिहारी जू, मैं 7 वर्ष उम्र में गोवर्धन पहाड़ को 7 दिन 7 रात्र तक धारण किया था बाएं हाथ के छोटे उंगली में। इसलिए मेरा भक्त मुझे गिरिधारी, गिरि माने पहाड़, पहाड़ को धारण किया था, इसलिए मेरा एक नाम है गिरिधारी। तो राधा रानी भीतर से बोली देखो जी आपका नाम गिरिधारी है, तो गिरिधारी तो हनुमान जी का नाम है। हनुमान जी तो भी पहाड़ उठाते हैं, क्या आप हनुमान हैं? यदि आप हनुमान हैं शायद तो राम जी आपको भेजोगे, हम किवाड़ नहीं खोलेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण जो जो नाम बताते थे राधा रानी उसको 2-2 अर्थ करती थी। अंत में कृष्ण चले गए, आवाज नहीं आया, तो राधा किवाड़ खोल करके फिर कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। रात का समय है, तो राधा रानी एक पेड़ के नीचे रो रहे हैं, घेवर वन में, वहां घेवर वन है। तो राधा की प्रिय सखी ललिता राधा रानी को बोली राधे अब क्यों रोती है, क्या कारण है? तो राधा रानी बोली अरे ललिता, प्यारे श्री कृष्ण आए थे, किवाड़ खटखटाए, मैं तो उनके साथ मजाक कर रही थी, वो सचमुच चले गए, वो क्या सोचे होंगे। तो ललिता ने कहा कि राधे आप रो मत, कल मैं आप दोनों का मिलन करा दूंगी। तो दूसरा दिन राधा की प्रिय सखी ललिता नंदगाम में आई। भगवान कृष्ण उदास में बैठे, तो ललिता ने कहा श्याम सुंदर आप इतना उदास क्यों हैं? कृष्ण बोले ललिता मैं रात में खाली राधा से मिलने के लिए गया था, रात भरी किवाड़ खटखटाया, वो किवाड़ नहीं खोली, क्या मैं कुछ गलती किया हूं? ललिता ने कहा श्याम सुंदर राधा के महल में कोई पुरुष जा नहीं सकता, उसकी एक मर्यादा है, इसीलिए वो किवाड़ नहीं खोले। अब मेरे साथ में चलिए। तो ललिता ने क्या की, राधा को, ये ललिता कृष्ण को बोली श्याम सुंदर राधा के महल में कोई पुरुष जा नहीं सकता, आपको गोपी बनना पड़ेगा, स्त्री बनना पड़ेगा, और मैं आपके लिए कपड़ा लाया हूं। तो ललिता कृष्ण को गोपी बनाई, मैंने स्त्री बनाई। कृष्ण तो ऐसे ही सुंदर है, अब उनको कोई गोपी बना दे तो और ज्यादा अच्छे लगते थे। आंख में काजल, नाक में नुथिनी, कान में कुंडल, और केश को बेणी बना दी, और लहंगा और चुंदरी को, ब्रज की जो गोप स्त्रियां हैं वो लहंगा चुंदरी ही पहनती है। तो कृष्ण गोपी बन गए, बहुत सुंदर लगते।
तो श्री ललिता सखी कृष्ण को गोपी बना करके नंदगांव से बरसाने की ओर जा रही, तो श्री ललिता सखी रास्ता में कृष्ण को सिखा रही, ये श्याम सुंदर, हे कृष्ण आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, परंतु आप चंचल है, आप किसी से बात मत करना, आप तो गोपी बन गई, स्त्री बन गए, अच्छे लग रहे हैं, आप घूंघट लगाइए। कृष्ण घूंघट भी लगा लिया। ललिता ने कहा श्याम सुंदर आप बरसाना जा रहे हैं, तो बरसाने की गोपी आपसे मिलने के लिए आएगी, आप किसी से बात मत करना। क्यों? कृष्ण बोले क्यों बात नहीं करूंगा? ललिता ने कहा श्याम सुंदर एक स्त्री का आवाज और एक पुरुष का आवाज दोनों में अंतर है। आप यदि वहां बात करेंगे गोपियों के साथ तो आवाज से भी पकड़ा जाएंगे, ये कोई पुरुष है तो फिर जनता वहां के लोग मुझे पीटेंगे, क्यों मैं आपको लेकर जा रहे। तो कृष्ण बोले फिर क्या करना पड़ेगा? तो ललिता ने कहा आप घूंघट लगाना, बोलना मत, और मैं बोल दूंगी ये गूंगी है, ये बोलती नहीं है। तो इस प्रकार श्री ललिता सखी कृष्ण को गोपी बना करके और ठीक इस संध्या के समय में बरसाना में पहुंचा। तो राधा के पिता वृषभानु ललिता को बोले ललिता ये कौन है? तो ललिता ने कहा बाबा ये सखी की नाम है कृष्णा सखी, इस सखी की नाम है कृष्णा सखी, और ये गूंगी है, बोलती नहीं है। और ये दूध दही बेचने के लिए बरसाना आई थी, तो रास्ता भूलने के कारण संध्या हो गया, रास्ता भूल गई, इसलिए बैठकर भी रो रहे थे। मैं इसको ले आई, तो वृषभानु बाबा बोले ठीक है इसको महल में रखो, खिलाओ पिलाओ, और इसको कल इसके गांव में लेके छोड़ देना। और इस प्रकार ललिता सखी कृष्ण को गोपी बना करके और राधा के महल में ला करके छोड़ती हैं। बोलिए श्री राधा माधव भगवान की जय। राधा कृष्ण की लीला बड़ा विलक्षण होता, एक से एक श्रृंगार रस की लीला। और तो राधा और कृष्ण एक ही पलंग में फूल के सया में, गुलाब फूल के सया में दोनों शयन किए हैं। तो कृष्ण बोले राधे कल रात में मैं रात भरी किवाड़ खटखटाया, आप किवाड़ क्यों नहीं खोली? राधा रानी बोली मेरे महल में मेरा एक मर्यादा है, कोई पुरुष आ नहीं सकता, इसीलिए मैं ललिता को भेज करके और आपको गोपी बना करके अपनी महल में लाया। तो कृष्ण बोले राधे आप मेरा श्रृंगार करो और मैं आपकी श्रृंगार करेंगे, और कौन कितना अच्छा श्रृंगार करता है। तो कृष्ण राधा को, राधा कृष्ण को दोनों को काजर लगाए, दोनों के माथे में पत्रा बली, दोनों को वस्त्र पहराए, दोनों को मुकुट पहराए। तो ध्यान देना कृष्ण को मोर पंख के मुकुट बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण को
मोर पंख के मुकुट बहुत प्रिय है। क्यों? ये पृथ्वी में मयूर एक ऐसा जीव है, वो मयूरनी के साथ मिलने के लिए नहीं जाता है। मयूर मयूरनी के साथ मिलने के लिए नहीं जाता है। और आप बोलेंगे फिर मयूर का वंश कैसे बढ़ेगा? वह आकाश में बादल हैं तो मयूर पंखा उठा करके नाचेगा तो उसके आंखों से आंसू जमीन पर गिरेगा, तो मयूरनी वो आंसू को पी जाती है और उससे गर्भाधान होता है, फिर अंडा देती हैं, अंडा से बच्चे होते हैं। तो भगवान मोर पंख पैर करके समाज को शिक्षा देते हैं जो अनंत गोपियों के बीच में रहने पर भी मैं इन गोपियों से अलग हूं। इसीलिए भगवान कृष्ण को मोर पंख बहुत प्रिय है। और वृंदावन में तो हर गांव में मयूर है। जैसे बिहार में हर गांव में कौआ है, ऐसे वृंदावन में हर गांव में मयूर है। इतना मयूर है खेत में, जिधर जाओ उधर मयूर। जहां से आपको मयूर दिखाई देना शुरू हो जाएगा तो समझ जाना ये ब्रजमंडल आ गया, ये ब्रजमंडल आ गया। ये आगरा से दिखाई देना चालू हो जाएगा, तो आगरा से ब्रजमंडल चालू हो जाता है। इधर अलीगढ़, उधर पलवल तक और उधर राजस्थान के अलवर के सीमा तक, इतना एरिया में मोर पंख हर खेती में, किसान में। परंतु कोई मयूर को मार नहीं सकता, क्यों? मयूर राष्ट्रीय पक्षी है। मयूर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है, उसको कोई यदि मारेगा वो जेल जाएगा। इसीलिए मयूर को कोई मारता नहीं है। वो ऐसे खेत में घूमते रहते हैं। कभी आप भी जाके देखना, वृंदावन में तो नहीं मिलेगा क्योंकि वृंदावन तो टाउन जैसा है। वृंदावन से 5-10 किलोमीटर थोड़ा गांव में जाना पड़ेगा, खेत में, तभी आपको मयूर दर्शन होगा। तो श्री भगवान कृष्ण को राधा रानी मोर पंख के मुकुट पहरा रहे हैं, तो कृष्ण मना कर रहे हैं। कृष्ण करे, राधे आप अपने चरणों को मेरे सिर पर रखिए। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। इस श्लोक का अर्थ है भगवान कृष्ण करें देहि पद पल्लवम, हे राधे आप अपने चरणों को मेरे मस्तक में रखिए और यही मेरे लिए मुकुट बनेगा। राधा कृष्ण के कभी हंस हंसिनी बनकर की, कभी सुगा सुगी बनकर की राधा कृष्ण विहार करते हैं श्रीधा वृंदावन में। एक ध्यान देना, एक राधा कृष्ण की अंतरंग लीला है। एक बार राधा रानी को भगवान कृष्ण बोले, राधे आपका मुख चंद्रमा जैसा है। तो राधा रानी बोली, श्याम सुंदर थोड़ा चंद्रमा को देखो। और कृष्ण चंद्रमा को देखते रहे। तो इधर राधा रानी क्या की, अंतर ध्यान हो गई, मैंने गायब हो गई। तो कृष्ण राधा के वियोग में, ये देखो श्याम, ये देखो राधे, हर पेड़ों में लता में ढूंढ रहे हैं। तो राधा निकुंज वन में जाकर के रूठ करके बैठ गई। तो श्री कृष्ण राधा को बहुत मनाए, राधा के चरण दबाए, पंखा किए, तो भी राधा रानी मान नहीं छोड़ी। देखो मान समझाते, मान 3 प्रकार के होते हैं।
भीतर में मिलने की इच्छा हो, बाहर में मना करे, उसको बोलते मान। तो कृष्ण राधा को मना रहे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, राधा रानी मान नहीं छोड़ी। अंत में तो कृष्ण रोने लगे, बोले राधे, मैं सत्ययुग में हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह और बराह रूप बनाया था। मैं रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए त्रेता युग में राम का रूप बनाया था। मुझे रावण को मारने में इतना कष्ट नहीं हुआ था, आज आपको मनाने में जितना कष्ट हो रहा है। आप मान छोड़ दीजिए। तो इसका नाम है मान भंजन लीला। वृंदावन में मान बिहारी भगवान है। फिर ललिता सखी आती हैं, कृष्ण को समझाती हैं जी। फिर इतने में राधा रानी कृष्ण का रूप बना करके आती है। ओ कृष्ण अपनी राधा को ढूंढ रहे और इधर राधा रानी कृष्ण बन करके आई और वो भी अपनी राधा को ढूंढ रहे। 2 कृष्ण हैं, दोनों आपस में लड़ने लगे। जो हमारी प्यारी जू हमसे रूठ गई, नाराज हो गई, चली गई, हमें अपनी राधा को ढूंढ रहे हैं। और वो कह रहा है मेरा प्यारी जू, मेरी राधा मुझे छोड़ करके चली गई, मेरी किशोरी मुझे छोड़ के चली गई, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। और दोनों कृष्ण हैं। तो अंत में दोनों को कह रहे मैं कृष्ण हूं, आप राधा है। वो कह रहा है नहीं नहीं, मैं ही कृष्ण हूं, आप मेरी राधा है। दोनों में झगड़ा हो रहा है, मैं कृष्ण हूं, आप मेरी राधा है। और वो राधा रानी, उसमें एक नकली कृष्ण है, एक असली कृष्ण है। तो दोनों कृष्ण फिर ललिता के पास आए, बोले ललिता आप फैसला करो, हम दोनों में कृष्ण कौन है, राधा कौन है। राधा कृष्ण स्वरूपमयी, कृष्णम राधा स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तो ललिता ने कहा आप दोनों ही राधा है, दोनों ही कृष्ण है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों 50-50 है और हम 100 है। क्यों? आपका जो दिव्य लीला का हम आनंद ले रहे हैं। राधा कृष्ण के ऐसे असंख्य लीला है, मुद्रिका चोरी लीला है, बंशी चोरी लीला है, मान भंजन लीला है, नट लीला है। कभी कृष्ण जोगी बन करके आते हैं, कभी मणिहारी का रूप बना करके आते हैं। कृष्ण का एक नियम था कि भगवान कृष्ण राधा दोनों का गांव मात्र 10 किलोमीटर का दूरी है। राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है, प्रेमिका है। तो कृष्ण कभी मणिहारी के रूप बना करके आते हैं राधा को चूड़ी पहनाने के लिए, कभी केवट का रूप बना करके आते हैं नाव लेकर के यमुना में राधा को पार कराने के लिए, कभी जोगी बन करके आते हैं। ऐसे ऐसे भगवान भगवती राधा भी कभी बलराम जी के रूप में आ जाती हैं कृष्ण को छलने के लिए। वो भी लीला बहुत। केवल राधा कृष्ण के श्रृंगार रत्न की लीला हम चर्चा करेंगे तो 9 दिन उसी में ही लग जाएगा। राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला इतना है। अब हम लोग चीर हरण लीला का, वस्त्र हरण लीला का चर्चा करेंगे, जो भागवत में एक अध्याय में दिया गया है। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी कहा चेरुर्हविष्य भुंजना कात्यायनी अर्चेन व्रतम। ध्यान देना, हेमंत ऋतु
हेमंत ऋतु समझ जाते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु हो गया वैशाख और ज्येष्ठ, वर्षा ऋतु आषाढ़ और श्रावण, और शरद ऋतु भाद्रव और आश्विन, भाद्रव आश्विन को शरद ऋतु बोलते हैं। और हेमंत ऋतु कार्तिक और मार्गशीर्ष माने अगहन। तो भागवत में दिया गया हेमंते प्रथम मासी, माने हेमंत ऋतु का प्रथम मास माने कार्तिक मास। कार्तिक मास में ये श्रीमंती ब्रज गोपियां भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना नदी के किनारे में भगवती माता कात्यायनी दुर्गा की पूजा करती थी। साधारण तो कुमारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए भगवती दुर्गा का पूजा करना चाहिए। तो कार्तिक मास